बहुत पुरानी बात है, कोई आज से कोई क्या कहें 18-20 साल पुरानी बात है। कराची का इलाका फेडरल बी एरिया, हम वहाँ रहते थे। तो माजिद भाई हमारे दोस्त ही थे। माजिद भाई मैं कह रहा हूँ, उनको प्यार से कहते थे क्योंकि उनकी शख्सियत में थोड़ी सी ज़ईफ़ी आ गई थी, बहुत ज़्यादा सीरियस रहते थे। अच्छा, माजिद भाई, उनके दो भाई और थे, ये तीन भाई थे। और इनके वालिद साहब, इनकी एक बहन भी थी, उसका नाम मैं भूल गया हूँ। बहरहाल माजिद, इनके बाकी दो भाई और इनके वालिद साहब की वजह शोहरत दो तीन थी। एक तो ये कि इस घराने के बारे में मशहूर था कि पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत इंतहाई पढ़े लिखे लोग थे। और इनके वालिद साहब की अच्छी जॉब भी थी। और एक और वजह मशहूरी ये भी थी कि अगर अक्सर क्रिकेट मैचेस में या वैसे इनके फड्डे हो जाया करते थे। बहुत ही गुस्से वाले थे तीनों भाई। और ये जो गुस्सा था इनकी जीन में यूं था कि इनके वालिद साहब इंतहाई गुस्से वाले, हाथ छोड़ और थोड़े से ज़बान के भी सख्त आदमी थे। मशहूरी थी इनकी बहरहाल, लेकिन साथ साथ पढ़े लिखे भी थे। बहरहाल ये उस वक्त की बात है जब माजिद और उनके बाकी भाइयों का, किसी का अर्ली टीन एज थे, कोई लेट टीन एज में थे। और इनकी बहन की शादी हुई। बहन की शादी होने के कुछ अरसे बाद बहन किसी वजह से कोई झगड़ा हुआ या कोई बात हुई, वो अपने घर आ गई। घर आई, एक दो दिन रही। जारी बात है, बहन आई है, कोई ज़्यादा पूछ नहीं रहा था उनसे कि क्यों आई है। जारी बात, अपना घर है, भाई बह के आ सकती है। गो के बड़े अजीब तरीके से आई, अकेली आई और फिर वो चुपचाप रह रही है। इतवार का दिन था। तो माजिद और इसके दोनों भाई और वालिद साहब घर पर ही थे। तो माजिद की बहन अपनी वालदा को बता रही थी कि वो क्यों आई है। और उसकी वजह कुछ यूँ सामने आई कि कोई झगड़ा हुआ था अपने शौहर से, और वो रूठ कर घर आई थी। और झगड़ा इस नहज पे गया कैसे आया, माजिद की बहन की कोई कमअक्ली थी, कोई बेवकूफ़ी थी, जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा बना लिया कि वो घर आके बैठ गई और पलट के वो लेने भी नहीं आया शख्स। बहरहाल हुआ ये कि जब माजिद और माजिद के भाइयों के कानों में बात गई तो उन्होंने अपने वालिद साहब से कहा। वालिद साहब ने उससे पूछने की कोशिश की। मुझे नहीं पता उसने क्या वजह बताई। उसने बोला सही है, तो हम हमारी वैसे भी उस दिन छुट्टी का दिन था। उन्होंने बोला सही है, हम जाकर बात करते हैं। बात क्या करनी थी, वो तीनों भाई और माजिद के वालिद साहब अपने दामाद के घर चले गए, यानी कि अपनी बेटी के ससुराल चले गए। वहाँ मुझे नहीं पता क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई। यकदम बात करते करते क्या उसने ऐसा बोल दिया कि माजिद के वालिद साहब ने अपने दामाद का गिरबान पकड़ लिया और वहाँ से हाथापाई शुरू हो गई। माजिद का जो बहनोई था वो तो रिएक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन माजिद के जो वालिद साहब थे वो अपने दामाद को मारना शुरू हो गए। और साथ साथ देखा देखी बजाय जो लोग बात करने आए थे, यानी कि माजिद और उसके दोनों भाइयों ने मिलके, यानी कि इन चारों ने मिलके उस अपने बहन के शौहर को मारा। और उसके बाद वो लोग घर आ गए। अब उसके बाद होना क्या था, घर आने के बाद कुछ ही दिनों में, बल्कि मैं तो कहूँगा अगले दिन से ये बात शुरू हो गई थी कि भाई अब ये चीज़ें हाथ से निकल गई हैं। जो लोग मसालेहत के लिए गए थे उन्होंने तो ये हरकत कर दी है। और शायद उसके अगले दिन या उसके चंद हफ्तों में, कुछ चंद दिनों में घर पे तलाकनामा आ गया। अच्छा, ये बात आज मैं आपसे क्यों जिक्र कर रहा हूँ, तो एक रिसेंटली इस तरह का एक प्रोजेक्ट देखा। मैं तो कहूँगा ये हमारे माशरे में एक प्रोजेक्ट बन गया है कि लोगों के अंदर बर्दाश्त कम है और वो ऐसी चीज़ों में मसालियत के लिए कूद जाते हैं जिनके अपने टेम्परामेंट इतने लूज होते हैं। माजिद अब एक बहुत बड़े इदारे के लिए काम करता है। माजिद के वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है। बाकी जो तीनों भाई हैं मुख्तलिफ इदारों में काम करते हैं, नौकरी पेशा ही हैं, तीनों पढ़े लिखे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। माजिद ने बोला भाई मैं बैठा हुआ था, चाय पी रहा था। अब मेरी बहन का बेटा भी है जो अब होगा, टीनेज में होगा डेफिनेटली अपनी। तो जब डिवोर्स हुई थी उस वक्त पता नहीं था कि ये प्रेग्नेंट है। और वो डिवोर्स का प्रोसेस, अब बहुत से लोग नीचे लिखेंगे जी तलाक तो डिवोर्स के होते प्रेगनेंसी में होती नहीं है। सारी बात है, ये पूरी चीज़ें चली होंगी। एक छोटे से 3-4-5 मिनट की स्टोरी में मैं हर चीज़ कवर नहीं कर रहा। अल्टीमेटली उनकी तलाक उन दिनों में हो गई थी, बावजूद उसके कि प्रेगनेंसी का बाद में पता लगा और फिर वो बच्चा भी पैदा हुआ। तो अब वो बच्चा अपने टीन एज में, कॉलेज में आ चुका है मेरे ख्याल से। तो उसने बड़े फ़ख्री अंदाज में अपनी बहन से कहा, बहन उसकी सब्ज़ी काट रही थी, साथ ही बैठी, जो अब होगी मेरे ख्याल से अपने मिड 40s में होगी,
उसने दोबारा शादी नहीं की और वो अपने बाप के घर में रही है अभी तक। तो वो बड़े फ़ख्री अंदाज में कह रहे थे कि देखें बाजी, हमने ना कितना अच्छा रखा हुआ है माशाल्लाह, आप भी खुश हैं और आपका बेटा भी आप अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा है, बड़े महंगे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया है उन्होंने। तो उसकी बहन एक जुमला कह के अपनी बाकी वैसे सब्जी वगैरह लेके समेट के उठ गई, कह रही हाँ मेरी बहुत अच्छी ज़िंदगी हो सकती थी अगर उस दिन आप लोग सब्र कर लेते। उनका कहने का मकसद ये था कि सही है, अब आपने जो भी किया उस दिन, उसका रिएक्शन ये हुआ कि मेरी तलाक हो गई और मुझसे पूछे बगैर मेरे मसालियतकारों ने फरीक पे जाके हाथ उठा दिया। बहन, मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या बोला गया था, कि क्या झगड़ा था क्या नहीं था। वहाँ पर जाके अगर आप वैसे ही वो टेम्परामेंट लूज मशहूर थे तो किसी और शख्स को भेज देते। जब आप जाके किसी का गिरबान पकड़ लेंगे या किसी पे पुलिस बुलवा लेंगे तो क्या आपको लगता है वो बात बनेगी? उन्होंने जब जाके मारा पीटा तो बात बननी क्या थी, बात ख़त्म हो गई। और उसका रिएक्शन ये है कि आज वो लड़की जो खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकती थी वो अपने घर बैठी हुई है, मिड 40s में आ गई है, एक एबनॉर्मल लाइफ गुजार रही है। साथ वाले ये समझ रहे हैं कि सही है, हमने इनको खाने पीने को दिया, इसके बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ा दिया, कॉलेज में पढ़ा दिया, तो ये अच्छी ज़िंदगी है। लेकिन उसके बाद से माजिद बहुत डिप्रेशन में था और डिप्रेशन में रहते हुए उसने मुझसे बात शेयर की अपना दिल हल्का करने के लिए कि हमसे गलती हुई। आज उसकी तबीयत में थोड़ा ठहराव आ गया क्योंकि उसकी अपनी बेटियां हैं, शायद उनके लिए वो ऐसा ना करे। मैं ये लड़कियों को मैसेज देना चाहता हूँ, देखें वालिद साहब ने तबाही मौत मर जाना है, ज़िंदगी आपने जीनी है। भाइयों ने अपने बच्चों में लग जाना है। जो गिरबान जाके उन्होंने अपने बहनोई का पकड़ा, मैं नहीं मान सकता वो अपने दामाद का पकड़ सकते हैं, मैं मान ही नहीं सकता। उनके वालिद साहब ने जिस तरह चीज़ें डील करनी चाहिए थी नहीं की, वो उस दुनिया में नहीं रहे। भाई अपने बच्चों में मगन हो गए, एक एबनॉर्मल लाइफ वो लड़की जी रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, कोई ऐसी चीज़ थी जो बर्दाश्त करनी चाहिए थी, आपने हर सूरत वहाँ रहना था, नहीं भाई। लेकिन अपनी चीज़ को तो खुद डील करते कि एक दिन आके आपको ये डायलॉग तो ना कहना पड़ता कि जी आप लोगों के गुस्से की वजह से मेरा घर टूट गया। तो लड़कियाँ अपने घर को खुद डील करें, नहीं समझ में आता छोड़ दें, मरने की या खुदकुशी करने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी चीज़ों को तो खुद डील करें। जब कोई तीसरा बीच में आता है तो उसको नज़ाकतें चीज़ों की, रिश्तों की उस तरह पता नहीं होती जिस तरह आप महसूस कर रहे होते हैं या कई सालों बाद आपने महसूस करनी होती है। तो बहरहाल ये एक लेसन था, उससे पे कंट्रोल रखिए, खुश रहिए। दुनिया का सबसे बड़ा सबक मुझे एक बहुत छोटी बच्ची ने ये दिया कि देखो दुनिया का प्राइम ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, आपका प्राइम मकसद क्या होना चाहिए कि आप खुश रहें। आप खुश रहेंगे तो हर चीज़ डील कर सकते हैं। जब आप रहेंगे खुश नहीं, चीज़ों का प्रेशर लेके बैठे रहेंगे, तो फिर जब ऐसी मसालियत के लिए किसी भी नॉर्मल लाइफ में किसी आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाने पे भी किसी का कत्ल करने से आप कतराएंगे नहीं। तो रिलैक्स रहिए, अपने आप को नॉर्मल रखिए, और ख़ास तौर पे ऐसे मसालियत के किरदार में तो उसको नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे किसी के घर टूटने का अंदेशा हो। बहुत शुक्रिया। इस मैसेज को अगर आपको बेहतर लगे तो शेयर कीजिएगा और कोशिश कीजिए। इसी नाम से मेरा YouTube चैनल भी है, मेरे लोग, या अशर आलम के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। आप लोगों के ताउन की बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।